सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मित्र मधुर मीठे नाम में आप सभी का इस वीडियो में, इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे हर एक विश्वासी गणों को मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि आज मसीहत में आज हम सबको एक बदलाव का जरूरत है। मेरे प्रियो, बदलाव होगा कैसे? हम लोग कई बार बोलते हैं, हम लोग चर्च जाते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पर हमारे अंदर बदलाव नहीं आ पा रहा है ब्रदर। कई लोग इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज किए कि ब्रदर मुझे बदलाव मुझ में नहीं आ पा रहा है, मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ। यूट्यूब में भी मुझे कई लोग मैसेज किए कि ब्रदर मेरे अंदर बदलाव नहीं आ पा रहा है। तो उन बदलाव के विषय में मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप कितना भी डिसीजन लो, कितना भी आप निर्णय लो, आप गिरोगे। क्योंकि मेरे प्रियो, खुद से लिया गया निर्णय आपको अनुग्रह नहीं लाएगा। खुद से लिया गया निर्णय आपके ऊपर अनुग्रह नहीं लाएगा। बट मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्रभु की हुजूरी में लिया गया निर्णय आप पर अनुग्रह लाएगा। क्योंकि आप खुद से डिसीजन लोगे, आप बार बार वही पापों में, वही व्यभिचार में, वही घमंड में आप बार बार गिरोगे। बट आपको विश्वास आपको करना होगा कि जब आप परमेश्वर की हुजूरी में जब आप बैठते हैं, खुदा के निकट जब आप बैठते हैं, जब आप परमेश्वर के निकट बैठ के जब आप निर्णय लेते हैं ना कि प्रभु मुझसे पाप हो जा रहा है, मैं एक मनुष्य, मुझसे पाप हो जा रहा है, तू अनुग्रह कर। जब आप ऐसा बोलते हैं परमेश्वर के सामने, आपको प्रभु बोलता है अब तू आया है, तब परमेश्वर आपको उठाएगा। आप बोलते ना प्रभु नहीं, मैंने पाप किया है, अब मैं पाप नहीं करूंगा। मैं ना बार बार बोलता था प्रभु मुझसे ये पाप हो गया है, कल से ना मैं पाप नहीं करूंगा। प्रभु बोलता था ठीक है बेटा, नहीं करेंगे ना, कोई बात। फिर एक हफ्ता गुजरा, फिर मैं वही बार बार पाप होना चालू हो गया। मैं बार बार प्रभु को बोलता गया, प्रभु आज मुझसे पाप हो गया, मैं अब प्रार्थना करूंगा, मैं अब पाप नहीं करूंगा। प्रभु बोलता है ठीक है बेटा, खुद से ले रहा है ना निर्णय, ले, कब तक नहीं करेगा पाप, मैं भी देखता हूँ। ऐसा मैं निर्णय लेता गया, खुद से अपने दिमाग से निर्णय लेता गया, मैं प्रार्थना करता गया, पाप नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा। मुझसे पाप होते थे। जब मैंने बोला कि मैं खुद से डिसीजन ले रहा हूँ और मैं पाप में गिर रहा हूँ, जब मैंने परमेश्वर की हुजूरी में आया, उसके निकट में बैठा, परमेश्वर की हुजूरी जब महसूस हुई मुझको कि नहीं, अब परमेश्वर को मैंने अपने आप को सौंपा, मैंने बोला कि प्रभु अब मुझसे पाप हो जा रहा है, तू अनुग्रह कर, तू दया कर। परमेश्वर बोला हाँ अब तू आया है मेरे पास। परमेश्वर बोला कि तूने मुझको अब समर्पित किया है अपने आप को, अब तूने बोला है कि अनुग्रह कर, अब मेरा काम है तुझ पर अनुग्रह करना, तुझ पर दया करना। तूने अपने आप को क्या किया है, मुझे हैंडल किया है, अपने आप को तूने मुझे हैंडल किया है ना, अपने आप को तूने मुझे दिया है, अब मैं तुझे उठाऊंगा। ठीक है। जब मैंने ऐसा प्रभु को बोला, तब परमेश्वर ने कहा कि उन पापों से बचने के लिए मैं तुम्हें क्या दूंगा, वो अभिषेक को दूंगा, वो शामत को दूंगा, वो अभिषेक, उस पवित्र आत्मा की शामत को मैं तुझ पर उंडेल लूंगा, ताकि तुम उन पापों से बचे रहो। ताकि जब बार बार जब अभिलाषा तुम्हें खींचती रहे, तो पवित्र आत्मा क्या करे, आपको गाइड करे, आपको सहायता करे कि आप उन पापों से, उन गुनाह से क्या करे रहो, बचे रहो, है ना। तो जब आप परमेश्वर की हुजूरी में जब ये निर्णय को लेते हैं, तब परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरता है। और जब आप अभिषेक से भर जाते हो, जब आप शामत से भर जाते हो, ऑटोमेटिक आप संसारिक अभिलाषाओं को ना कह देते हो। संसारिक अभिलाषा जब आपके ऊपर आती है ना, जब संसारिक पाप आपको करने का मन होता है ना, आप ऑटोमेटिक उन चीज़ों से आप दूर भागते हो। जैसे पौलुस के बारे में अपने से हर एक व्यक्ति जानता है, पौलुस अपने आप को मारता, कुटता और वश में करता था, है ना। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा ना, जब परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा ना, ऑटोमेटिक आप क्या करोगे, संसारिक पापों से आप दूर हो जाओगे। बार बार वो संसारिक चीजें आपके निकट में आने की कोशिश करेंगी, बट आप ऑटोमेटिक उन चीजों को आप दूर करोगे। तो मेरे प्रियो, मेरा कहना ये भी है कि उस अभिषेक को पाने के लिए, उस शामत को पाने के लिए आपके परमेश्वर के निकट जाके बैठना होगा। यदि आपको परमेश्वर के निकट जाके बैठने का समय नहीं है ना, प्रभु को भी आपको बदलने का समय नहीं है। जब आप अपना समय निकाल के जब परमेश्वर के निकट बैठोगे, प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा।
परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, आपके माइंड में, आपके हृदय में वो काम करेगा। और जब आप परमेश्वर के निकट में आप जब जाके बैठोगे, आप परमेश्वर से डिमांड करो कि प्रभु तू अनुग्रह कर, मुझे अपनी आत्मा से तू भर, मुझे सहायता कर, मेरी सहायता कर, तेरी शामत का, तेरा अभिषेक का जरूरत है मुझे। जब आप परमेश्वर के सामने इन डिमांड को करते हैं, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा की शामत से वो भरेगा। ओ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप विश्वास कीजिए, जब आपको पवित्र आत्मा की शामत से जब वो भरेगा ना, अभिषेक आप में से बह के, वो बदलाव आप में से बह के ना दूसरों को बदलेगा, दूसरे के जीवन को वो बदलेगा। कई विश्वासी भाई बहन आज मसीह में आने के बाद में बहुत बार सोचते कि हम कैसे बदलेंगे, बदलाव हम में कैसे आएगा, कैसे आएगा, ये सोच सोच के बहुत टेंशन में रहते हैं। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि बदलाव आप में खुद से नहीं, बदलाव आप में वो पवित्र आत्मा लेके आएगा। आप खुद से बदल नहीं सकते, पर जब तक आप पवित्र आत्मा, जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपेंगे, तब तक बदलाव आपके जीवन में होना असंभव है। जब आप अपने आप को परमेश्वर को सौंप देते हैं, वो आत्मा आपके जीवन में वो बदलाव को लाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक व्यक्ति को कह देना चाहता हूँ कि आज मसीह में हम तो हैं, आज हम चर्च तो जाते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, ये अच्छी बात है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि ये सब गलत है, पर मैं बोलूँगा इतनी और अच्छी बात है कि आप डेली आप प्रार्थना करते हैं घर में, हर हफ्ता आप संगति करते हैं। बट मेरे प्रियो, मेरा कहना ये भी है कि आप अपने जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर के निकट बैठिए। यदि आपका जीवन बदला नहीं है तो आप कितना भी प्रार्थना कीजिए, आप कितना भी संगति कीजिए, आप कितना भी भेंटों को आप अर्पण कीजिए, यदि आपका जीवन बदला नहीं है तो आपका आराधना का करना, आपका भेंट का चढ़ाना, आपका दशमांश का चढ़ाना वो व्यर्थ है। ब्रदर, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप में से हर एक व्यक्ति को मैं यही कहना चाहूँगा कि बदलाव बहुत जरूरी। वो मेरे भाई, आप विश्वास कीजिए, यदि आप बदल गए ना, आपका फैमिली बदल जाएगा। यदि आप बदल गए ना, आपका घराना बदल जाएगा। यदि आप बदल गए ना, आपकी सेवकाई बदल जाएंगी। विश्वास कीजिए, वो बदल जाएंगे आप। आपको मालूम है, वो परमेश्वर आप में से बह के, वो बदलाव आप में से बह के लोगों के जीवन को वो बदलेगा, लोगों के लाइफ को बदलेगा। क्योंकि आप में से जो बदलाव बहेगा ना, वो बह के लोगों के जीवन को सुधारेगा। सुधारने का काम आपका नहीं, सुधारने का काम मेरा परमेश्वर का है। मेरे प्रियो, अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपो कि आप परमेश्वर के निकट में आप जाइए। क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा है, यदि आपको परमेश्वर के निकट जाने का समय नहीं है, प्रभु को भी आपको बदलने का समय नहीं है। आपको परमेश्वर के निकट जाना होगा, आपको प्रार्थनाएं करनी होंगी। आप विश्वास कीजिए, जब इतना ज़्यादा आप प्रार्थना करते हैं, कोशिश कीजिए कि उतना ज़्यादा आप संगति भी करिए। कि संगति करने से मैंने ये चीज़ें महसूस किया है कि प्रभु प्रतिदिन हमको नया बनाता है। प्रभु प्रतिदिन आपको आत्मिक चीज़ों में वो परिपक्व करेगा। आपको संगति भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप संगति करोगे, संगति के द्वारा, आपके दासों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करेगा और ऑटोमेटिक वो भी आपके जीवन में एक बदलाव का कारण बनेगा, एक बदलाव का, एक चेंजेस के कारण वो बनेगा। मेरे प्रियो, जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, प्रभु आपके लिए एक बुलाहट को बनाने के लिए जा रहे हैं। प्रभु आपके लिए एक बुलाहट को, एक सेवकाई का रास्ता को परमेश्वर आपके लिए वो खोलने के लिए जा रहे हैं। विश्वास कीजिए, आपके द्वारा भारत देश में बहुत से लोग नाश होने से बच जाएंगे। बहुत से लोग जो तकलीफ में है, बीमारी में है, वो बच जाएंगे। मेरे प्रियो, आपको बोलने का जरूरत नहीं है। जब आप प्रार्थना करोगे ना, आप जितना ज़्यादा प्रार्थना करोगे, जितना ज़्यादा आप आराधना करोगे, जितना ज़्यादा आप संगति करोगे, अभिषेक आप में से बहेगा। आपको बोलने का जरूरत नहीं है किसी भी विश्वासी भाई बहनों को कि मेरे अंदर अभिषेक है या नहीं। आप विश्वास कीजिए, अभिषेक आप में से बहेगा, वो छलकेगा। लोग आपके अंदर कोई अभिषेक को वो देखेंगे, वो ऑटोमेटिक बोलेंगे कि ये बहन के अंदर मैं अभिषेक को देख रहा हूँ, बहन के अंदर वो शामत को मैं देख रहा हूँ।
मेरे प्रियो, हमको केवल एक विश्वासी ही नहीं, एक विश्वास योग्य व्यक्ति बनना है। विश्वास कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर इस साल में आपको बहुत सामर्थ्य रीति से वो आपको इस्तेमाल करेगा। और बदलाव हमारे जीवन में जरूरी है। बदलाव हमारे जीवन में जरूरी है। मेरे अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो कि प्रभु इस साल में और ज़्यादा प्रभु तेरे वचन में परिपक्व होऊंगा। इस साल परमेश्वर पिता में और ज़्यादा तेरे वचन में आगे बढ़ूंगा। इस साल परमेश्वर पिता में और ज़्यादा तेरी संगति में मजबूत होऊंगा। प्रभु तू अनुग्रह कर। आप जब बोलते हैं कि प्रभु तू अनुग्रह कर, आपको पता है प्रभु बोलता है कि अब ये मेरे हैंडल में हो गया है, अब मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। प्रभु आपको इस्तेमाल कर, आपके द्वारा विश्वास कीजिए, आपके द्वारा इस देश में, ये छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत ऐसे लोग नाश होने से बचे आ जाएंगे। आज कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज का वचन, आज का संदेश मेरे लिए था। मेरे प्रिय, आप रिसीव कीजिए ये चीज़ों को। आमीन वर्ड में प्रभु